हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडीटी ट्रेडर्स। ये गोल्ड का 4 आवर का टाइम फ्रेम है और प्राइस अभी 4041 पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। गोल्ड में कल बहुत ही तगड़ी बाइंग देखने को मिला, न्यूज़ भी था। न्यूज़ के हिसाब से भी देखा जाए तो अपसाइड में एक अच्छा मूव आया है ना। 4 आवर के चार्ट में ये अपने ऑर्डर ब्लॉक पे था यहाँ तक। प्रीवियस वीडियो में लगातार मैं इस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूँ और इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जो है मार्केट में बाइंग आई, ऊपर जो गया 4 आवर के ऊपर गया। ये वीक तो ऊपर ज़रूर गया था, लेकिन इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद, हल्का सा लिक्विडिटी टैप करने के बाद या फिर कहो डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट में सेलिंग आ गई है ना। और ये क्लोजिंग देता है 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में वापस से। ये एक जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बना था, इसके ऊपर जाता है, लिक्विडिटी लेता है और उसके बाद जो है डबल टॉप बनाकर मार्केट नीचे की तरफ आकर क्लोजिंग देता है और यहाँ से सेलिंग आ जाती है। अभी फिर से हमारे पास एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है, जिसको भी इसने टैप किया है। और ऊपर में भी देखा जाए तो एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। तो मार्केट इसी के बीच में रहने वाला है आज के दिन भी। मतलब जब तक ये ऊपर के साइड में कैंडल क्लोज नहीं करता है दो कैंडल, या फिर जब तक ये नीचे के साइड में दो कैंडल क्लोज नहीं करता है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जो हमारा लाइव में मैं अक्सर बताता हूँ अपना सेकंड ओबी से बाइंग का सेटअप। ये 4 आवर का बॉटम था, यहाँ से बाइंग आई थी। फर्स्ट मार्केट ऊपर गया, फिर एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे इसने क्रिएट किया, सेकंड बार में अच्छी बाइंग देखने को मिली। फिर थर्ड ओबी अब इसने क्लियर, थर्ड ओबी भी जो है टैप कर लिया है 4 आवर का। ये रही 4 आवर के हिसाब से। 1 आवर पे देख लेते हैं कल क्या हुआ। लाइव में मैं उस वक्त था शाम में, तो मैं बता रहा था जब इधर ट्रेड हो रहा था। पहले इन सभी को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इधर कल लाइव में ऑलरेडी मैं था शाम के टाइम, और यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग लाइव में डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। इसको ज़रा सा हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं, बिकॉज मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है उसको भी समझना ज़रूरी है। 1 मिनट पे, 1 मिनट पे एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था। यहाँ पे ये मूव आया था, कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी। ये जो मूव आया था, मैंने बाइंग का यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ये इंटरेस्ट नहीं बताया था उधर कि इसमें आप बाइंग करें। बट जैसे ही ये पीओआई बन गया था यहाँ 1 मिनट पे, जैसे ही ये पीओआई यहाँ पे 1 मिनट पे बना था और ये रिटेस्ट करने आया और इस ऑर्डर ब्लॉक को वापस से लेता है, यानी इस पर टैप करता है, तब इधर एक भाई हमारे थे जो यहाँ पे बाइंग करके 4000 के लेवल पे बैठे हुए थे। तो मैंने उनको कहा भी था कि ये वाला अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये एरिया अगर मार्केट निकाल देता है, ये वाला, उनको बोला भी था कि कुछ क्वांटिटी आप जो है बुक कर लें और बुक करने के बाद जो है होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि 99% मेरा ऐसा मानना था कि मार्केट ऊपर की तरफ न्यूज़ जो है फटेगा, फेवर में जाएगा बायर्स पे, है ना। और वही हुआ भी। तो मैंने इधर बोला था कि यहाँ तक ये लेवल अगर मार्केट निकाल लेता है और सस्टेन कर जाता है, इसको देखिए बढ़िया से, यानी इसको ब्रेक करके मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो हमें इधर से बाइंग देखने को मिलेगा। और मैंने खुद बोला था कि इसके ऊपर से जो है मैं ट्राई करूँगा बाइंग का, और मैंने किया भी, ठीक है। वो कैंडल ये था, वो कैंडल, इस कैंडल पे मैंने, यानी ये इस छुटकों के बाद जो है मैंने इस पर ट्राइंग किया था बाइंग का, और बहुत ही तगड़ा जो है इधर से प्रॉफिट भी मिला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। लाइव में आप जुड़े और चीज़ों को समझे। सारे इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने उधर डिस्कस किया था, एक छोटी छोटी चीज़ इधर जो हो रही थी, ठीक है। तो उनको जो है अफसोस तो ज़रूर हुआ होगा कि उन्होंने होल्ड नहीं किया। उसके बाद देखिए क्या शानदार फटा ये एकदम। यहाँ से भी देखा जाए तो पूरा जो है 1000 पिप्स का मूव दे के चला गया ये 15। अगर यहाँ से देखा जाए तो 415 से 40115 से 411 आपको 15 तक का मूव देके गया। पूरा 1000 पिप्स का ये मूव था। नीचे से बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप भी सीख सकते हैं। लाइव में ज़रूर जुड़े और थोड़ा टाइम दें, दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि आज की मेन इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकता है। 1 आवर के बेसिस, 4 आवर पे हम लोगों ने देख लिया।
4 आवर के हिसाब से हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ आ रहा है। क्या ये मिटिगेट है, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मिटिगेट होगा तो फिर हम लोग रहने देंगे। जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक हम लोग ले लेते हैं, नहीं ये मिटिगेट नहीं है, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर पे भी। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के आसपास ही है ना। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे नज़र रखिएगा। इसके ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करना शुरू करता है फिर से, तो फिर आप रिटेस्ट पे बाइंग साइड में जा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था 1 मिनट पे कि अगर इसके ऊपर शुरू करता है मार्केट तो उसके पुल बैक पे आप एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से अभी के लिए, आज के लिए यही रहेगा सीन। नीचे के साइड में नीचे के साइड में जो है अपने पास अभी एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन चुका है, ये वाला 1 आवर का। 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। तो इसके बीच में आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे इसी तरीके से ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करके, लेकिन बेस्ट रहेगा कि मार्केट को इधर आने दें या फिर इधर आने दें। इधर से छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, जैसे मैंने बताया है, हमेशा बताता हूँ कैसे आपको लेवल निकालना है छोटे टाइम फ्रेम पे और ट्रेड करना है। ठीक है, और रही बात की, और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ था जिसको मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में। कल के दिन यहाँ पे भी जो है मैंने ट्रेड पकड़ा था, ब्रेकर ब्लॉक है ये वाला मूव तो जो कैच किया ही किया, उसके अलावा जब ये वापस आ रहा था तो इस मूव को भी मैंने कैप्चर किया था। मैं बता रहा हूँ इसलिए कि आप लोग भी इस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करें। ये एक ब्रेकर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मार्केट में ये ब्रेकर ब्लॉक बना था और उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, एक एफवीजी था, इस पे एफवीजी टाइप नहीं हुआ है, एक्सएनएस पे एफवीजी टाइप हुआ है। इसमें और एक्सएनएस में थोड़ा डिफरेंसेस है। ये फेयर वैल्यू गैप है, चले ठीक है जो भी हो, ये फेयर वैल्यू गैप है। अभी मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, यानी इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। फेयर वैल्यू गैप से ही मार्केट अभी पहला पुल बैक ले रहा है। ठीक है, 1 आवर के। और मैंने जो है इधर एक्सएनएस में जो है ट्रेड किया था, उसके बेस पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ये कैंडल की लिक्विडिटी एक्सएनएस में लिया गया है और इस पे 1 मिनट पे जो है मैंने इधर इसको ट्रेड किया था, वेट किया था इधर 42 के आस, आई थिंक मेरा लेवल था 42 या 3 के आसपास, और एक ऑर्डर ब्लॉक भी था इधर, हाँ ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ये 1 आवर के ब्रेकर ब्लॉक में ये इसको मैंने ट्रेड किया था। ये 1 वे में गया था यहाँ तक, ये मेरा टारगेट था। ठीक है, ये मेरा टारगेट था, या 44 से 46 तक। मैं बता रहा हूँ बार बार कि इस तरीके से चीज़ों को आप समझ जाए। यहाँ भी ब्रेकर ब्लॉक था आपका, ये जो ये वाला, ये जो आपका दिख रहा है एरिया, इस पे भी जो है ट्रेड करने की सोची थी मैंने पुल बैक पे, लेकिन आप देखेंगे तो इधर पीछे अगर जाएगा चार्ट तो मैं दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए, ये वाला आपका ब्रेकर ब्लॉक था यहाँ पे। ठीक है, और फर्स्ट जब सेलिंग बाइंग के बाद जब प्राइस तेज़ी से नीचे आ रहा था, इस बाइंग के बाद, इस बाइंग के बाद, न्यूज़ के बाद, न्यूज़ वाले कैंडल के बाद ये जो नीचे आता है पुल बैक लेने, तो ये आपका ब्रेकर ब्लॉक था 1 मिनट पे। यहाँ से पहला रिएक्शन आया था, आप चाहते तो यहाँ से भी ट्रेड ले सकते थे, हालांकि बहुत उधर वॉलेटाइल था मार्केट, लेकिन यहाँ भी ब्रेकर ब्लॉक था। इसको भी कहीं मार्क करते हैं हम लोग, चलते हैं पीछे देखने। इसको भी जो है ट्रेड करना चाहा था मैंने, बट ठीक है। यहाँ भी आपका कहाँ था एक ब्रेकर ब्लॉक, ये था शायद ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक था ये, और प्राइस जो देखिए यहाँ पे, यहाँ भी आपका ब्रेकर ब्लॉक था। वीडियो में इतना डिटेल में बताने का मतलब कि आप कभी भी कोई भी टाइम फ्रेम पे ब्रेकर ब्लॉक को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। हालांकि ट्रेड मैंने जो है यहाँ किया था ट्रेड, और यहाँ से यहाँ तक का एक प्रॉफिट इजीली बुक किया था। उसके बाद जो है मार्केट यहाँ क्लोज हो गया था और उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ गया, जो भी हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें डीपली बताने का मतलब यही है, और मेन पॉइंट रहा आज के दिन का
तो आप जो है इन क्या कहते हैं, इस तरफ से मार्केट में आप कर सकते हैं। इधर आता है प्राइस तो इधर ट्रेड कर सकते हैं, और अगर इधर क्या कहते हैं ऊपर में अगर जाता है तो इधर से आप ट्रेड पकड़ सकते हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने क्लियर किया है। हो सकता है कि आपको 1 आवर के बेसिस पे, क्योंकि ये पूरा POI है, तो पहला मार्केट जो है आपको सेकंड फेयर वैल्यू गैप से भी जो है छोटे टाइम फ्रेम पे अब इधर ब्रेकर ब्लॉक होंगे, चाहे ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, चाहे जो भी होंगे, उसके हिसाब से जो है आप इधर से पुल बैक वगैरह भी पकड़ सकते हैं। पहले फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने ब्रेक किया, रिस्पेक्ट दिया है, पुल बैक लिया है, फिर सेकंड से भी ले सकता है, एक अच्छा मूव आ सकता है मार्केट में। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट का आज का सिनेरियो ये है। अगर इसके नीचे ये ट्रेड करना फिर से शुरू कर दे 1 आवर पे, तो समझ लीजिए कि दिक्कत है, फिर ये लिक्विडिटी की तरफ जाएगा ही मार्केट जाएगा, इन लिक्विडिटीज़ की तरफ। ठीक है, एक ये लिक्विडिटी है, इंटरनल लिक्विडिटी आपकी ये है जो कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके तरफ जाएगा ही जाएगा मार्केट। अगर इसके नीचे, हाँ, एक फ्रेश लिक्विडिटी आपकी यहाँ भी बन चुकी है, इसको भी मत भूलिएगा। यहाँ से भी आपको एंट्री मिल सकती है लिक्विडिटी के नीचे, जो छोटे ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे उधर से आप एक पकड़ सकते हैं। तो आपके पास 3 लिक्विडिटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है 3960 के आसपास का जो ये लेवल है सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर ये 1 आवर के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो अप साइड में, अगर आपको बाइंग साइड में फ्री माइंड से जाना है, तो फिर जो है इसके ऊपर आपको ट्रेड करना पड़ेगा 1 आवर के बेसिस पे। 2 कैंडल ऊपर क्लोज होगा तो फिर अप साइड का आप इन ऑर्डर ब्लॉक्स को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अब जो है वॉलेटिलिटी रहने वाली है, ये वाला। ठीक है, तो यही रहा आज का वीडियो। लंबा हो गया है थोड़ा, बट डिटेल में बताना ज़रूरी था कि आप इन छोटे छोटे लेवल्स पे कैसे ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। बाय, टेक केयर।